बच्चा जन्मा था तब से ऐसा था, जन्मा था तब से ऐसा कैसे था? 3 दिन मेरे पास था, बिल्कुल स्वस्थ था बच्चा। अब सोचिए डॉक्टर्स मेडिकल माफिया से कम नहीं रह गए हैं। हम जिन डॉक्टर्स को अभी तक भगवान मानते थे कि हमारी जिंदगी सुधार देंगे, बेहतर कर देंगे, ये एक तरीके से हैवान ही बनते जा रहा है। मेरे तो बच्चे की पूरी जिंदगी चली गई। मकसद ये है कि जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना, और किसी बच्चे के साथ नहीं हो। कोई ढंग से बात नहीं करते हैं और उल्टा सीधा बातें करते हैं। सरिता मीणा जो डॉक्टर है बहुत बेकार डॉक्टर है। मैं तो कहती हूँ कि उसको सस्पेंड ही कर देना चाहिए, वो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं। बच्चे का पैर नीला पड़ने लग गया, कैन्युला आउट हो गई थी, बच्चे का पैर नीला पड़ा। हमने उससे पूछा बच्चा क्या हुआ, तो उसने हमको ये किया कि बच्चा मर गया है, बच्चा नहीं है। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट के बाहर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर इस नवजात बच्चे का डॉक्टर साहब ने ऐसा इलाज किया कि इस मासूम बच्चे का पाँव काटने की नौबत आ गई और काट ही दिया गया। आपको थोड़ा सा मैं वीडियो शुरू करने से पहले दिखा देती हूँ। इस बच्चे का पाँव देखिए। ये सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े सर्टिफाइड डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। और ये सभी आप मेरे आसपास जो लोग, ये तो 2 ही जने आप देख रहे हैं, अंदर जितने भी लोग आते हैं वो इलाज की उम्मीद से आते हैं। इस बच्चे का यहाँ पर जन्म हुआ, जब ये बच्चा यहाँ पर जन्मा तो इनके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है बच्चा एकदम स्वस्थ था, एकदम फिट एंड फाइन ये बच्चा था। 3.25 किलो का, अभी मैं इस बच्चे को बता रही हूँ 3.25 किलो का बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद इस बच्चे को कुछ छोटे मोटे दौरे आए, जिसके बाद डॉक्टर्स इस बच्चे को वेंटिलेटर पे ले गए। और वेंटिलेटर पे ले जाने के बाद ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा पता नहीं क्या इलाज किया कि इस बच्चे का पाँव नीला पड़ा, धीरे धीरे और नीला पड़ा, काला पड़ा, और धीरे धीरे करके ऐसी नौबत आ गई कि इस बच्चे का पाँव काटना पड़ा। जी सबसे पहले तो मैडम जी डॉक्टर का नाम बता दीजिए, शुरू से क्या हुआ आपके साथ वो बताइए। मैम बच्चा बॉर्न हुआ था जब बिल्कुल स्वस्थ था, मेरे पास था 3 दिन मेरे पास था, तो उसको रात को दौरे पड़ने लग गए। तो मैं सुबह 4 बजे से लेकर बच्चों को जा रही थी, तो नर्सरी में एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था। वो बार बार ये बोल रहे थे बच्चे ने दूध नहीं पिया है, दूध नहीं पिया। अब एक माँ तो बच्चे को दूध पिलाएगी ना। तो फिर हम लोग 10 बजे डॉक्टर आए थे, तो हम लोग वहाँ पे ले गए। तो वहाँ पे सरिता मीणा नाम की डॉक्टर थी, उसने बच्चे को लेके कपड़े वपड़े उतार के वेंटिलेटर पे ले गई। हमने उससे पूछा बच्चा क्या हुआ, तो उसने हमको ये किया कि बच्चा मर गया है, बच्चा नहीं है। ऐसा ही बोल दिया मर गया गया है, बच्चा नहीं है, बच्चा बहुत सीरियस है। फिर भी मेरा बच्चा जिंदा था, फिर भी उसने बोला कि बच्चा मर गया है। डॉक्टर सरिता मीणा, डॉक्टर विष्णु अग्रवाल, डॉक्टर सुनील कोटवाल, इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। और सारे स्टाफ ने भी, नर्सरी की जो स्टाफ है वो भी बहुत बेकार, उन लोगों ने भी बदतमीजी की। बच्चे को 4-5 दिन रखा, फिर बच्चे का पैर नीला पड़ने लग गया, कैन्युला आउट हो गई थी, बच्चे का पैर नीला पड़ा। नीला पड़ते पड़ते बच्चे का फिर इन्होंने हमें नहीं दिया, सोनोग्राफी कराने के लिए जेकेलॉन भेजा। फिर बच्चे का पैर थोड़ा थोड़ा नीला और डार्क हो गया, मेरे पास सारे फोटो भी हैं। फिर बच्चे का पैर काला पड़ गया, फिर भी ये लोग नहीं दे रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड से इन्होंने लिखवाया। फिर मेरे हस्बैंड जेकेलॉन लेके गए, वहाँ बच्चे के इलाज में पता चला कि बच्चे के पेट में क्लॉथ जमा हुआ है। वो क्लॉथ कैसे जमा, जब बच्चा हुआ था तब क्लॉथ नहीं था। वो मुझे जवाब चाहिए कि क्लॉथ मेरे बच्चे के पेट में कैसे जमा, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो गई, पैर चला गया उसका। इस बच्चे का आपने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर ने बताया नहीं कि इस पाँव में नहीं ऐसे कैसे हुआ? मैंने कुछ भी बात नहीं की है, क्योंकि मैडम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बदतमीजी से बात करते हैं, इन लोगों को तमीज नहीं है बात करने की। क्या बोलते हैं आपको आपके पति, और फिर आप में से कोई गया था डॉक्टर साहब से बात करने? क्या बोला? गए थे कि पैर कैसा हुआ, तो हमें सबने यही जवाब दिया कि हमने थोड़ी ना किया, ये तो बच्चा जन्मा था तब से ऐसा था, जन्मा था तब से ऐसा कैसे था? 3 दिन मेरे पास था, बिल्कुल स्वस्थ था बच्चा, एकदम स्वस्थ था, पाँव में कुछ दिक्कत कुछ भी नहीं था। मैम मेरे पास 3D सोनोग्राफी भी है, 3D सोनोग्राफी में बच्चे का पूरा शरीर है, उसमें भी क्लॉथ नहीं है। और फिर अचानक से तभी वेंटिलेटर पे लेके गए, फिर आपको पता चला कि बच्चे के पैर में ही है। अच्छा, फिर अब जेकिलोन में डॉक्टर्स ने बताया कि कैनल आउट है, उसके बाद हुआ? जेकिलोन में नहीं, यहाँ पे नर्सरी स्टाफ के किसी स्टाफ ने बोला था। उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि इस बच्चे की तो कैन्युला आउट हो गई थी। तब मेरे हस्बैंड ने, मैंने और मेरे ब्रदर ने सुना ये चीज़। फिर हम लोगों का इतना माइंड उस टाइम नहीं था, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत सीरियस कंडीशन में था। फिर हम इसको जेकिलोन लेके गए, तो वहाँ हमें पता चला कि इसके पेट में क्लॉथ है। तो मुझे ये जवाब चाहिए कि इसके पेट में क्लॉथ कैसे हुआ। अच्छा, पैर में भी क्लॉथ हो गया था, पाँव में भी हो गया? हाँ पैर में भी क्लॉथ हो गया था, नीला हो गया था पैर, और पैर बिल्कुल सही था। वैसे 3 दिन जब हमने दिया था, जब बिल्कुल सही था पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, और ये डॉक्टर गरिमा व्यास, इसने मेरा पूरा इलाज किया। इसने गारंटी ली थी कि मैं डिलीवरी तुम्हारी कराऊंगी, अच्छी तरह कराऊंगी, बट ये मेरे को एक बार भी देखने नहीं आई, डॉक्टर गरिमा व्यास। और इसने मेरे से इतनी सोनोग्राफी कराई है, 12-12, 14-14 सोनोग्राफियाँ कराई है इसने प्रेगनेंसी में। और सोनोग्राफी वहाँ से कराई है जहाँ से इसकी कमीशन बनती है, ये मेडिलैब और ये सागर वाले से। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अच्छा, प्राइवेट थी, यहाँ पे बैठती है, गवर्नमेंट यहाँ पे बैठती है, बट यहाँ से सोनोग्राफी नहीं कराई, प्राइवेट सोनोग्राफी कराई है मेरी सारी। डॉक्टर गवर्नमेंट है? डॉक्टर ये गवर्नमेंट है, यहीं बैठती है। ये रहा इसका सामने केबिन, वो रहा नाम डॉक्टर गरिमा व्यास। अच्छा, डॉक्टर गरिमा व्यास का प्राइवेट क्लिनिक है, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट डॉक्टर है वो? हाँ। अच्छा, और फिर तब आप बच्चे की पूरी सिचुएशन आपके साथ जो भी हुआ आपने बोला? जब बच्चे की सिचुएशन बताई तो है ना, जिस दिन बच्चे का पैर पूरा खराब हो गया था उस दिन आके ऐसे बोलती है बच्चे को रात को ले जाओ एडमिट, 10 बजे आके बोलती है कि एडमिट करा दो, एसएमएस में ले जाओ, रेफर करो। क्यों एडमिट कराएं? तुम जवाब दो कि तुमने क्लॉथ कैसे किया इसके पैर में। तो एसएमएस में क्यों लेके जाएंगे? जब एसएमएस बच्चों का है ही नहीं तो क्यों लेके जाएंगे? जैकलोन है ना बच्चों का, तो जैकलोन रेफर करो ना हमको। नहीं किया इन्होंने रेफर। अच्छा, फिर अब आपने कोई एफआईआर कोई कंप्लेन वगैरह की इन लोगों की? अभी मैंने एप्लीकेशन दी है मैम, हाँ, एसएमएस में भी दी है, जेके लोन में भी, और इधर आशा वर्मा को भी दी है, और मेरा वकील से भी चल रही है बात अभी। अब आप सोचिए, जिस डॉक्टर के पास आप इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, इस उम्मीद से आते हैं कि बच्चा, तो सोचिए नवजात है, इस बच्चे की तो क्या गलती है, बच्चा तो दुनिया में अभी आया, दुनियादारी नहीं समझता है बच्चा। मेरा मेन मकसद ये है कि जैसा मेरे बच्चे के साथ हुआ है ना, और किसी बच्चे के साथ नहीं हो, और इन लोगों ने मेरे बच्चे का पैर बिगाड़ा है ना, तो मुझे इन लोगों से ही मुनाफा चाहिए कि मेरे बच्चे का पैर वापस लगवा के दो। मुझे कितना खर्चा आएगा, लग जाएगा मैम? लग जाएगा, सर्जरी होगी, करोड़ 2 करोड़ जो भी खर्चा आएगा सब यही भरेंगे, मैं नहीं भरूंगी। तीनों डॉक्टर्स के नाम? विष्णु अग्रवाल, सुनील कोटवाल, सरिता मीणा और सारा नर्सिंग स्टाफ। अब आप सोचिए, एक तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अच्छा खासा मोटी सैलरी यहाँ के लोगों को मिलती होगी, नर्सिंग स्टाफ से लेकर बड़े बड़े डॉक्टर्स को ऐसा इलाज कर रहे हैं कि बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हुआ था। ये लोग बता रहे हैं, इनके पास फोटोज भी, हमको ऑफ कैमरा फोटोज भी दिखा रहे थे, एकदम स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग है ना बदतमीजी से बात कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर इनको पता नहीं है कि अब किससे, मतलब इन लोगों ने किया है, किसके बच्चे का पैर बिगाड़ा है। मेरी लाइफ खराब हो गई ना, मेरे तो बच्चे की पूरी जिंदगी चली गई। ठीक हो जाएगा, ये ऐसा कुछ मैम हो तो जाएगा, पर पैसा लगेगा इतने, वो भी हम भी अब उतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते जिसका पैर लगवाएं। अब आप सोचिए, वो लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और बड़ी जाहिर सी बात है, पहली बात तो उस बच्चे का जो ओरिजिनल पैर चला गया, जो उसको नुकसान हुआ है, वो नुकसान कभी उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। जब भी बड़ा हो जाएगा, मानिए उनको सिर्फ अभी ऐसी उम्मीद है कि लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो उस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब। क्या जवाब देगी उसकी माँ बड़े होकर? उस बच्चे का पाँव खा गया, ये मुझसे पूछेगा, अगर अभी इसका हो गई सर्जरी तो हो जाएगी, बड़ा होके ये मुझसे पूछेगा तो मैं इसको क्या जवाब दूंगी? अब आप सोचिए, आप क्या डॉक्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक में इनको बुलाती है, गवर्नमेंट डॉक्टर है, प्राइवेट क्लिनिक में बुलाती है, प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स पे इनकी सोनोग्राफी करवाई और बढ़िया लंबा खासा बिल काट दिया और कहा हम सब कुछ करवाएंगे, और जब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया आज से, तो बोलते हैं इसको यहाँ से ले जाइए। एसएमएस में मैम, जब बच्चों की डॉक्टर नहीं है तो मैं क्यों इसको एसएमएस ले जाऊं? हमने कहा था जैकलोन में रेफर करो, बोला नहीं आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाओगे, तो ठीक है, हमने कहा हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएंगे। अब सोचिए, डॉक्टर्स मेडिकल माफिया से कम नहीं रह गए हैं। हम जिन डॉक्टर्स को अभी तक भगवान मानते थे कि हमारी जिंदगी सुधार देंगे, बेहतर कर देंगे, ये एक तरीके से हैवान ही बनते जा रहे हैं। आप सोचिए, छोटे से बच्चे का पाँव डॉक्टर्स की गलती की वजह से चल गया, उसके बाद आप बदतमीजी भी कर रहे हैं, मतलब उनके लिए किसी की कीमत नहीं है। आप इन लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। वो तो सरिता मीणा जो है ना, सरिता मीणा जो डॉक्टर है, बहुत बेकार डॉक्टर है। मैं तो कहती हूँ कि उसको सस्पेंड ही कर देना चाहिए, वो डॉक्टर बनने के लायक ही नहीं है। आप ऐसा कह वो यहाँ लोगों का इलाज भी करती होंगी आप? मैम इलाज नहीं करती है, हर किसी को उल्टा जवाब देती है, हर किसी को उल्टा जवाब। अब आप सोचिए, इन डॉक्टर्स, इन पेशेंट्स के साथ जो भगवान मानकर इतनी उम्मीदें लेकर यहाँ पर इन लोगों के डॉक्टर्स के पास ये लोग आते हैं, ये डॉक्टर्स इस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव करते हैं कि ये लोग उन लोगों ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर ही ना रहे। ऐसा बर्ताव इन लोगों के साथ किया जाता है। इस बच्चे का इतना बड़ा नुकसान वो डॉक्टर्स कर चुके हैं, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? परसों हो गया हूँ, बहुत बदतमीजी से बोलते हैं अंदर डॉक्टर। आपका कोई एडमिट था? मेरी वाइफ एडमिट थी, कोई ढंग से बात नहीं करते हैं और उल्टा सीधा बातें करते हैं। अब आप सोचिए, क्या वो लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पे? इनका बच्चा भी बदतमीजी बात करते हैं, डॉक्टर अच्छी तरह बात ही नहीं करते हैं। अब आप सोचिए क्या हालत है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट के बाहर हम मौजूद हैं। इस छोटे से बच्चे का पाँव डॉक्टर्स की गलती की वजह से चला गया, अब इसका हर्जाना कौन भरेगा? डॉक्टर का जो भी प्रशासन है, जो भी स्टाफ है, एक बार आकर शर्म, इंसानियत के नाम पर इस पर जवाब दे, और जो मदद आपकी द्वारा करी जानी चाहिए, आपका फर्ज इंसानियत के तौर पर फर्ज है, क्योंकि बहुत जाहिर सी बात है, जिन भी 4 डॉक्टर्स का नाम लिया जा रहा है, बहुत मोटा पैसा चारों की चारों छापते होंगे, और इस बच्चे का जिसका जीवन आप खराब कर चुके हैं, आपके पास एक छोटा सा मौका, अपनी गलती को सुधार लें, वो आए सामने, उस पर जवाब दें। और आप लोग जो देख रहे हैं इन चीजों का, आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पर हमें जरूर बताओ। से जुड़े राजस्थान के साथ।